1 वर्ष के लगभग पश्चात खिलजी ने फिर से कूच का निश्चय किया। इस बार उसका उद्देश्य सीधे युद्ध नहीं था। वह मेवाड़ की सीमा में घुसकर ग्रामों को भयभीत करना, रसद काटना और दबाव बनाना चाहता था। एक प्रातः अरावली की ढलानों से मेवाड़ी सेना अचानक नीचे उतरी। नीला पीला ध्वज आकाश में लहराया, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। यह पूर्ण युद्ध नहीं था, यह निर्णायक प्रहार था। कुंभा स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। तलवार उठी, ढालें टकराईं और कुछ ही समय में मालवी पंक्तियां टूटने लगीं। यह सेना पहले से ही थकी हुई थी, अतः टिक न सकी। खिलजी को अपने अंगरक्षकों के बीच पीछे हटना पड़ा। उसने देखा, मेवाड़ की भूमि आज भी वैसी ही अडिग है जैसी पहली बार थी। इस दूसरी असफलता के बाद महमूद खिलजी बिना विजय, बिना सम्मान मालवा लौट गया। अब उसके मन में केवल क्रोध नहीं था, एक स्वीकार भी था कि मेवाड़ को साधारण शक्ति से झुकाया नहीं जा सकता। और मेवाड़ में राणा कुंभा फिर से किलों की ओर लौट गए। उन्होंने कोई उत्सव नहीं मनाया, केवल इतना कहा, जब तक शत्रु का अभिमान पूरी तरह शांत न हो, मेवाड़ को सजग रहना होगा। मालवा लौटने के बाद महमूद खिलजी के मन में अब युद्ध का उन्माद नहीं रहा। उसके भीतर एक गहरी चुप्पी उतर आई थी। वह जान चुका था कि मेवाड़ केवल सीमाओं से नहीं लड़ता, वह धैर्य, भूमि और समय तीनों को शस्त्र बनाकर युद्ध करता है। मांडू के दुर्ग में दिन बीतते गए। सेना थकी हुई थी, अमीरों में फूट थी और प्रजा के मन में शासन के प्रति पहले जैसा भय नहीं रहा।